मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप द्वारा श्रेष्ठ मत मिलती है। ये दोनों नशा रखो। अगर हम ब्राह्मण ना बनते तो हमको श्रेष्ठ सलाह नहीं मिलती। सलाह क्या मिली है, कौन बताएगा? क्या सलाह मिली है बाबा से? चलो मन बनाओ, एक ही सलाह है। दुनिया छोड़ परमात्मा को याद। हाँ, तो इस सलाह में क्या क्या कहा है बाबा ने? रोजाना कौन सी प्रैक्टिस करने को कहा है? हाँ, कि आप बार 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 इस देह को भूलो। पहले ये देह को भूलना मतलब क्या है? कोई कहता है इसे अन्नमय कोश है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसे भूलना है। और जब आप देह को भूल जाएंगे तो उसके साथ प्राण को भूलो। सांस आ रही है, जा रही है, इसको भूल जाओ। ये कोश है। अब ये मत सोचो हम जिंदा हैं, मर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं। इस प्राण को भी भूल जाओ। लेकिन उसको भी भूलने के बाद दुनिया को भूलना है। मनोमय कोश, विचार जो चल रहे हैं कि रिश्ता क्या है, नाता क्या है, इससे क्या है, उससे क्या है। इसलिए बाबा ने कहा कि यह पूरा स्थूल शरीर जो विज्ञानमय कोश है वो इन तीनों को जोड़ता है, मन को, शरीर को और प्राण को। ये इसको विज्ञान कहते हैं कि ये एक मैकेनिज्म है, कि विज्ञान है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट है। तुम जब ये छोड़ देंगे तो सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे। इसलिए कहा है उसने कि तुम स्थूल छोड़ो, सूक्ष्म ले लो, फिर सूक्ष्म भी छोड़ दो, मूल रूप में स्थित हो जाओ, आत्म रूप में। और ये अपन से हो नहीं पा रहा। ये ब्राह्मण से देवता बनने का ये श्रेष्ठ मत, इस मत पर हम चल नहीं पाते हैं। कि बार बार परमधाम जाना है, बार बार लौट के आना है। ये प्रैक्टिस करो। इसके लिए तुम पैदा हुए हो। ये संगम युग तुम्हारे इस कर्म के लिए बनाया गया है कि मैं जब आऊंगा मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा वो तुम कर लेना, बस सिर्फ सुन मत लेना, इस पर चल पड़ना रात दिन। भूल गए कि नहीं, चेक करो मैं मनोमय से बाहर जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। मन से उपराम हो रहा हूं कि उसी में अटक गया हूं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। आनंद आ ही नहीं रहा मुझे। अतीन्द्रिय होने पर ही आनंद आता है। फिर आपको उल्टा लौटने में बड़ी तकलीफ होती है। कहाँ जा रहे हैं, नीचे वापस क्यों जाए, कोई खट्टे करो चाहे पट्टे करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो यहीं ठीक है। तो आज से आप योग लगाओगे, इसलिए ये आपको आज बता रहे हैं कि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए योग रखा गया है, भट्टी रखी गई है। ऐसे नहीं रखी गई है कि आप आ गए, ठुस से बैठ गए, कुछ विचार भी चल रहा है, आप छोड़ ही नहीं पा रहे, अन्नमय को ही नहीं छोड़ पा रहे। और ये भी है, इसमें बड़ी कठिनाई भी होगी जब आप छोड़ोगे ना। थोड़ी देर पहले ये लग रहा था जैसे कि कोई अंदर में कीड़ा ही घुस गया, कुछ छेद ही करे दे रहा है, खुजली आ रही है, अब उसको कुछ आना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, वो आकर्षण है देह का, वो आपको पुनः देह बनाएगा। लेकिन फिर छोड़ दो, फिर चले जाओ, खुजा दो, ठीक है। ये आकर्षण होंगे अनेक तरह के, एकदम से नहीं भूल जाओगे आप।
जब रामकृष्ण परमहंस को सिखाया कि भ्रकुटी में बैठ जा, तो बहुत देर में जब बैठने लगे फिर अपने अच्छा लगने लगा। फटाए मुंह फटाए, नहीं आ रही है सांस, नहीं आ रही है, मुंह में मक्खियां भर रही हैं, कोई होश ही नहीं। तो वो स्थिति है, होती है। अन्न से ऊपर चले, मतलब देह से ऊपर चले। देह से, प्राण से भी, मन से भी। मन है ही नहीं, सांस चल ही नहीं रही, हृदय में धड़कन है ही नहीं, मुंह फटा है तो फटा ही है ना। अब अगर वो प्राण भी होता, वो मन भी होता, विचार होता, तो कि मक्खी आ गई होगी मुंह में। नहीं है प्राण, मन नहीं है, मन से ऊपर है। आत्मस्मृति इतनी सहज नहीं है जितनी आप सोच पड़े। ब्राह्मण को श्रेष्ठ मत मिली है, अब और ये भगवान ने दी है, इस पर तुम चलो लेके कि हमें देवता बनने के लिए करना ही पड़ेगा, विदेही होना ही पड़ेगा, देह दुनिया को भूलना ही पड़ेगा, रिश्ते नातों से ऊपर जाना ही पड़ेगा, एक बाप दूसरा ना कोई। प्यार करना ही पड़ेगा बाबा से। मुझे तो बाबा के पास जाना। प्रश्न है, जिनका नया खून है, न्यू ब्लड, उनको कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी ही चाहिए? जो नए खून वाले हैं, उत्तर है, उन्हें इस दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है उसे गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। मुझे इसे बदलना है, मुझे लोभ मोह क्रोध काम इसे बदलना है। खास न्यू ब्लड अर्थात कन्याओं का ब्लड है, तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, अपनी जैसी कन्याओं को, अपने जैसे बाल गोपालों को उठाना चाहिए ज्ञान में। आओ अपन मेडिटेशन करते हैं, आओ हम देह दुनिया को भूलते हैं, आओ हम अतीन्द्रिय सुख में जाते हैं, आओ हम देवता बनेंगे। और ये नशा सदा कायम रखना चाहिए, न्याय खून को। तो फिर तुम्हारे भाषण में बड़ी मस्ती आ जाएगी, जो बोलोगे तो एक एक शाश्वत सत्य होगा, मस्ती आ जाएगी। और ये छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, हम बूढ़े हो गए, हमने अभी तक ये सुना ही नहीं है। गीत है रात के राही। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझा ही है। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात है, तुम यहां मुख्य उद्देश्य को समझ लो बस। भले रात है, तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है, अब तुम मनुष्य नहीं देवता बन रहे हो। रात दिन लग जाओ इस रात में, ये काम करो। अब आप फिर से वही उदाहरण दे रहा है जैसे अनेक बार दिया है, कि जैसे सन्यासी समझ बैठे थे, उनको एकांत में ले गए, कुछ पता नहीं, और कहा कि तुम अपने को भैंस समझो, तो वह भैंस रूप बन गया। ये भक्ति का बड़ा गूढ़ सिद्धांत है। कुएं में या गुफा में पटक दिया, न खाना दिया न पानी दिया, कि ठीक है तू भैंस है तो तू भैंस ही समझ, तू भैंस भैंस क्या है, तू भैंस को चित्र बना, भैंस बन। अभी क्या ही कहने लगा, मैं, मेरे सींग अड़ रहे हैं, मैं कैसे बाहर आऊं, मैं तो भैंस हूं। तो जब उसको
भैंस स्वरूप याद आ सकता है, तुम्हें अपना देवता स्वरूप याद नहीं आ सकता कि मैं देवता हूं? इतनी देर क्यों भट्टी में नहीं जाते? ऐसे ही एक और दृष्टांत है, बाबा कह रहे हैं, यह भी एक दृष्टांत है कि राम ने बांदरों की सेना बना ली। अरे तुम यहां बैठे हो, तुम जानते हो कि हम सो देवी देवता डबल सरताज बनेंगे, बानर नहीं बनेंगे। ये दृष्टांत है वो। लेकिन जैसे किसी स्कूल में जाते हैं, पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैसे ही ये पढ़ाई है। और इस पढ़ाई में बाकायदा तुम मनुष्य से देवी और देवता बन रहे हो रोज। तुम्हारे दैवीय स्वभाव, दैवीय संस्कार, दैवीय कर्म, दैवीय बोलचाल, दिव्यताई रहन सहन, जब यह शरीर छूटेगा तो तुम्हारे सर पर रियल में दैवीय ताज होगा, रियल में। अभी तो भले छीछी और गंदी दुनिया है, नई दुनिया तो बेहद फर्स्ट क्लास दुनिया होती है, बेहद फर्स्ट क्लास। पुरानी दुनिया बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया हो गई है। इसे तो खल्लास हो जाना चाहिए। नया विश्व का मालिक बनने हैं तो बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही तो बनाएगा। कौन बनाएगा और तुम्हें? तो वो जो कह रहा है तुम करो, देह और दुनिया को भूल जाओ। दूसरा कोई भी इस पढ़ाई को पढ़ा ना सके। जो रचयिता है वो खुद पढ़ा रहा है। शिव बाबा तुमको सिखाता है, बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे हर हालत में आत्माभिमानी बन जाओ, पूरा पूरा आत्माभिमानी। बाकी और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, और कुछ करना ही नहीं है। अभी तो यहां देखो कितने पतित मनुष्य हो गए हैं, 2400 घंटे देह की ही याद में है, सब पतित है। भले उनकी शक्ल मनुष्य की है, पतित हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं। शक्ल तो मनुष्य की ही है। लेकिन सीरत उनकी देखो कैसी है। शकल से क्या होता है? सूरत मनुष्य की है, परंतु कर्म, सीरत, विचार, भावनाएं, सीरत कैसी है? तुम जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उनके आगे महिमा गाते थे और कहते थे देवताओं के आगे उनकी मूर्तियों से कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डॉट डॉट डॉट, मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं मूर्ख, खल कामी, विकारी और पापी। तो सूरत तो उनकी भी, जिनके सामने तुम कह रहे थे, उनकी भी मनुष्य की थी। सूरत दोनों की, तुम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, लेकिन सीरत में अंतर।
खुद को गंदे और विकारी कह रहे थे और उनको सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण कह रहे थे। मीठे बच्चे हैं तो मनुष्य, सभी मनुष्य माना मनुष्य, लेकिन अभी तुम्हें चेंज होकर के देवता बनना ही होगा। इस पढ़ाई को रोज पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि बस कृष्ण की पूजा करेंगे, नहीं, कृष्णपुरी जाना होगा। पूजा के लिए नहीं है, कृष्ण बनना होगा। और यह भी नहीं कि परंतु कब जाएंगे, पता नहीं कैसे जाएंगे, भक्ति नहीं, भगवान आ गया है, तुम्हें भक्ति का फल दे रहा है और कह रहा है घर चलो, बस अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। तुम ये नहीं हो, शरीर नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, ये बुद्धि नहीं हो तुम, ये दैत्य संस्कार तुम नहीं हो कि मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी, तुम नहीं हो। ये तुम्हें संपूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए कि श्री श्री शिव बाबा जो मुझे मत दे रहे हैं, मुझे उस पर ही चलना है। रात दिन मुझे बाबा को ही याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करके। यही तो श्रीमद शिव बाबा तुम्हें दे रहा है, तुम इसे धारणा करो। अब तुम ये भी नहीं कह सकते मुझे पता नहीं है श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। बाप पढ़ा रहा है, जिन्हें नहीं पता है वो कह सकते हैं, नहीं आए हैं, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, बाबा को नहीं पहचान रहे हैं, हाँ वो कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे जाएंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा, लेकिन तुम नहीं कह सकते। तुम्हें तो पता है पढ़ाने वाला शिव बाबा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, इतने सब ब्राह्मण उसने रचे हैं, तुम्हें मुख वंशावली बनाया है, ब्रह्मा मुख से श्री श्री शिव बाबा की मत पर तुम चलो ही चलो। तुम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि हम पे नहीं चला जा रहा, हमें सुन लिया हमने, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, ये कठिन लग रहा है, हो नहीं पा रहा हमसे, ये नहीं होगा। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ तुम्हें बनाएगी, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। ऐसे भी नहीं कि तकदीर में होगा तो बने, नहीं, तुम्हारी तकदीर में है, तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा ही बैठेगा। तुम्हें मैं पढ़ाने जो आया हूं, कलब कलब तुम्हारे बुद्धि में बैठा है, ये बहाना मत मारो हमारे बुद्धि में नहीं बैठ रहा, हम कैसे पढ़े, हमको ट्रिक समझ में नहीं आ रही, हम कैसे देह को भूलें, दुनिया को भूलें। क्या तुम जानबूझकर बुद्धू बनना चाहते हो कि हमारी बुद्धि को समझ नहीं रही है? अरे बच्चे, तुम तो कलब कलब के विजयी हो, तुम्हें समझना चाहिए और तुम खुश होकर के मदद करो, खुश। कई तो जानते ही नहीं है
उनको क्या पता है ये कौन है। इसीलिए बाबा कोई से मिलता भी नहीं है जो नहीं जानते, हर एक से बाबा नहीं मिलता। क्योंकि संसारी मनुष्य तो और ही अपनी मत निकालते फिरेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत भगवान को भी देने लग पड़ेंगे। तुम ये काम करो, ऐसा करो, तुम हमारे हिसाब से ये सही है। उन कोसों में उलझा देंगे। आज संसार में बहुत सारे यूट्यूब वीडियो फलाने बनाने, कोई नाक सूतने की कहते फिर रहा है, प्राणमय कोष में ये कर लो, ये कर लो। कोई इस स्थूल अन्नमय कोष, कोई इसकी ये मुद्रा लगा लो, उसकी वो मुद्रा लगा लो, इसी से सब हो जाएगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मन के विचारों की कमेंट्री कर रहा है। तुम्हें इन सब से परे जाना है, आत्मस्मृति में जाना है, सबको जीतना है। अपनी अपनी मत से श्रीमत न जानने के कारण वो तुम्हें मत देंगे। अब बाप आया है किसी लिए? तुम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने। 5000 वर्ष पहले माफिक बाबा फिर से आपसे आकर मिल गया है। भल आपको पता नहीं था, ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते थे। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए कि हमें पढ़ना ही है, बाबा जो कह रहे हैं हमें वो होमवर्क करना ही है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, परंतु इस पढ़ाई में एक ही खामी है। जैसे ही तुम इसे पढ़ोगे तो माया तुमसे बड़ी अगेंस्ट हो जाएगी, युद्ध करेगी, तुम्हें गिराएगी। इसमें बस यही खामी है। कह रहे हैं बाबा, इस पढ़ाई में माया बड़ी अगेंस्ट होगी तुम्हारे। तुम जानो कि वह पढ़ाई पढ़ते जिससे हमारे सिर पर डबल ताज आने वाला है, क्राउन भी आएगा और मुकुट भी आएगा, और भविष्य अनेकों जन्म तक हम डबल सरताज बनेंगे। एक जन्म की पढ़ाई और अनेकों जन्म का प्रारब्ध। तो इसके लिए तुम्हें ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा समझकर इसको कहा जाएगा राजयोग बड़ा वंडरफुल है। बाबा हमेशा समझाते हैं, मीठे बच्चों, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, भले उन पुजारियों को समझाओ, भक्तों को समझाओ जो बैठे हैं, सेवा ही करनी है। और समझाना क्या है कि इन लक्ष्मी नारायण को ये लक्ष्मी नारायण पद कैसे मिला, इन्होंने क्या किया, ये कैसे कितना पुरुषार्थ करते हैं तब ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये समझाओ। ये देह और दुनिया रिश्ते नातों को भूलते हैं तब इन्हें यह पद मिलता है। वही तुम करो जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बन सको, ये उन्हें समझाओ। यह विश्व के मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ सुनाएंगे
तो उन पुजारियों का भी बहुत मान हो जाएगा। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का यह राज्य कैसे इन्हें मिलता है। भगवानुवाच गीता में है कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर, भगवानुवाच है ये, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, गप्प नहीं है। गीता का प्रमाण दो। क्या है गीता में प्रमाण? कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का भी राजा, विश्व महाराजा बनाता हूं। ये गीता में वचन है भगवान का। बस इतना ही है, लेकिन क्या राजयोग है क्या नहीं है वहां वो डिटेल नहीं है। वही तो सब- बस एक वाणी है कि एक राजयोग कोई होता है, वो सीखा जाता है। तो लोगों ने कहा चलो हम सिखा रहे राजयोग, हम सिखा रहे आओ हम सिखाएं। मनुष्य ने मूर्ख बना दिया लोग वो बात सुन करके कि उसने वचन दिया था कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का भी राजा, विश्व महाराजा बनाता हूं। बस तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। बच्चों को बेहद नशा रहना ही चाहिए। हम यह बनेंगे ही बनेंगे। भल अपना चित्र, अपनी राजाई का चित्र भी साथ में निकाल सकते हो। तुम्हें इतना नशा हो कि देखो हम राजा हैं तो ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ये मुकुट होगा। नीचे तुम्हारा चित्र हो, ऊपर में राजाई का चित्र हो। राजाई पोशाक में झट बन सके तो घड़ी घड़ी याद रहे बात मूल चित्र बनाने की नहीं है। बाबा क्या चाहता है इससे? तुम कैसे, मतलब वो तो एक ट्रिक बता, तुम्हें ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे के साथ देख लो, ऐसे देखो, ट्राई करो कि तुम्हें रहता कैसे है। घड़ी घड़ी ये याद रखना है कि हम सो देवता बन रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं। बार बार याद रहे मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे साधारण नहीं रहना, मुझे फरिश्ता बनते हुए देवता बनना है। हम बन रहे हैं। तुम मनुष्य से देवता बनो, यह शरीर छोड़ हम जाएंगे और झट देवता बनेंगे। ये बार बार याद आए, क्योंकि तुम इस समय रोज राजयोग सीखो। रोज राजयोग सीखने के लिए कोई अलग से क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं बैठ के देह दुनिया को भूल जाऊं, बाबा को याद करूं, बाबा याद रह जाए, देह भी भूल जाए, दुनिया भी भूल जाए। यही राजयोग है। फिर मत फंस जाना कि राजयोग करना है, मुझे तो राजयोग करना है, कोई राजयोग होगा, चलो कौन सिखाएगा। तुम राजयोग शिव बाबा से सीखकर डबल सरताज देवता बन रहे हो, ये कभी मत भूलो कि रोज बाबा हमें, शिव बाबा आता है, राजयोग सिखाता है, पढ़ाई पढ़ाता है, याद दिलाता है। तुम दिन भर फिर भूल जाते हो। युद्ध हुआ, दिन रात युद्ध हुआ, तुम कितनी बार माया ने तुम्हें पछाड़ा, क्या हुआ, फिर वो समझाता है तुमने कुछ त्रुटि की है तो राजयोग सीखो और देवता बनो। तुमसे कोई पूछे तो तुम बतला भी सकेंगे कि हमको सिखाने वाला शिव बाबा है, जो राजयोग सिखाता है। राज समझाता है, सारा राज समझो। गूढ़ राज, गहना, गहन राज, सारी परतें खोल देता है बाबा।
तुम जो फोटो बनाओगे बोलो उसे दुकान में रख लो, भक्ति मार्ग में जैसे ये बाबा नारायण का चित्र रखता था अपने पॉकेट में रख लो। बस तुम्हें कैसे भी करके ये याद रहे कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाबा का मूल बात यही है। फोटो से याद रहे तो फोटो रख लो। तुम्हें तो हर हालत में कैसे भी करके याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए कि मुझे कैसे याद रहता है, मुझे कब याद रहता है, कहाँ याद रहता है, किन परिस्थितियों में बाबा याद रहता है, कैसे मुझे अपना देवीय स्वरूप याद कब रहता है, कैसे रहेगा। फोटो से रहेगा, फोटो खींच लो। विचारों से रहेगा, कर्म से रहेगा, भावना कैसे रहेगी। तुम्हें खुद फील हो कि हम स्वर्ग में चलने लायक बन रहे हैं कि नहीं। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावनाएं उस तरह की हैं कि नहीं। अगर तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो तो पता है तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास हो जाएगा। तुम्हें खुद भी फील करोगे कि हम तो काम में, कि क्रोध में, कि लोभ में, कि मोह में गिर रहे हैं, गिर गए हैं। कि आलस में गिर गए हैं, निद्रा में गिर गए हैं, अलबेले हो गए हैं। कहां गड़बड़ हुई है, फील होगा और पासपोर्ट खल्लास हो जाएगा। हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, जैसे नारद का मिसाल दिखाते हैं तो उसको कहा था कि भैया पहले तुम अपनी शकल तो देख लो, क्या तुम अभी लक्ष्मी को वरण के लायक बने हो। और क्या दिखाया था उसको। तुम कह रहे हो हमें कि ये उचक उचक के कि हमको लक्ष्मी वरण करेगी, हमको करेगी, लेकिन क्या चेक करो अपनी शकल तुम देख लो, सीरत देख लो। क्योंकि उनकी शकल बंदर की दिखाई पड़ रही थी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। तुम मनुष्य हो कि अभी अगर मुझ में कोई विकार होगा तो मैं श्री लक्ष्मी या श्री नारायण कैसे अपने आप को वरण करूंगा, कैसे मैं उसे पहनूंगा, उस स्वरूप को, उस वस्त्र को, उस शरीर रूपी वस्त्र को। उसको पहनना ही तो वर्ण करना है। उसको पहनने के लिए मुझे बंदर की नहीं, नारायण की सूरत चाहिए, नारायण के कर्म चाहिए, नारायण की दृष्टि और वृत्ति चाहिए, नारायणी नशा चाहिए। बाबा तो युक्तियां बता रहे हैं, सब बतलाता है बाप, परंतु तुम विश्वास रखो तब ना बाप की बात पर। जब किसी को विकार का नशा आ जाता है तो समझते हैं कि इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सरताज भला कैसे बनेंगे, क्योंकि उसको तो विकार का नशा आ गया। बाप बार बार तुम पुरुषार्थ करो, विकार तुम्हें परास्त नहीं करेगा। अभी परास्त हो जाते हो तो तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। मर गए, हमको तो नींद आ गई थी, हमको तो फलाना, हमारे को विस्मृति हो गई थी, हम इस चीज में फंस गए, हम उसमें फंस गए। बाबा तो बार बार समझाता है, बच्चे ऐसी ऐसी युक्तियां रचो, सबको समझाओ,
राज्यों की स्थापना हो रही है, अगर कोई न समझे तब उसे विनाश सामने खड़ा है ये याद दिलाओ। जैसे हम में से आप में से कोई को अलवेलापन अभी भी आ रहा है, अभी भी नींद आ रही है, या अभी इधर उधर बुद्धि और मन भटक रहे हैं, तो क्या याद दिलाओ अपने आप को कि भैया देख लो विनाश सामने खड़ा है, कभी भी बटन दबेगा प्रलय होएगी, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे तुम, फिर तुम्हारे ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द जिनमें तुम फंसे हो, जो कोई काम नहीं आएंगे। ड्राइविंग करने लगे, ड्राइवर विनाश को हर तरह से। जब विनाश सामने खड़ा है और वो दिन प्रतिदिन तुम्हारी ओर तूफान की तरह आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या दिखा दे, तूफान आ रहा है भैया, कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, बस आ ही रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसलिए क्या कर लो, तैयारी कर लो अशरीरी होने की, विदेही होने की, देह दुनिया को भूलने की, जीते जी मरने की प्रैक्टिस कर लो। बम्स आदि भी तैयार हो रहे हैं, ऐसे याद दिलाओ उन्हें, भैया देखो सोच लो, तुम नहीं याद करोगे तो कुछ तो हो ही रहा है ना, तैयारियां चल रही हैं, तुम्हारी मर्जी है, फिर समय करेगा, तुम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तैयार तुम्हें जाना तो सबको परमधाम है, अपने आप चले जाओ या समय के कहने पर जाओ, जाना तो पड़ेगा, खेल तो खत्म होने ही वाला है। जो अपने आप चले जाएंगे वो भाग्यशाली पुरुषार्थी जो भी कहे जाएंगे, जो धक्के से जाएंगे, काल के कहने से जाएंगे, समय परिस्थिति से जाएंगे, वो तो जाएंगे। इसीलिए ये बम आदि तैयार हुए हैं कि तुम पहले पढ़ाई पढ़ लो, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए तुम एक ही बार पतित से पावन बन सकते हो। मनुष्य समझ से थोड़े ही है कि वास्तव में इस समय नरकवासी हैं, पत्थर बुद्धि हैं, ये उनको किसी को मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा। तैयारी क्यों नहीं कर रहे हम आप चलने की कि हम पत्थर बुद्धि हैं और नरकवासी हैं, ये हमारे को हमें ठीक है, जैसी व्यवस्था है वैसी ठीक है। कोई तैयारी नहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हें हर हालत में पारस बुद्धि बनना ही होगा। बाप तुम्हें बनाने आया, रोज चाहता है, ए बच्चे पत्थर बुद्धि नहीं, पारस बुद्धि बन, पारस बुद्धि बन, पारस बुद्धि बन। तू बुद्धिमान है, तू सोच कि तुझे क्या करना है। कैसे कैसे गीता में समझाया है कृष्ण को, उस कृष्ण ने उसको अर्जुन को कि भैया देख, तू हर हालत में युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू परिस्थिति को चेंज कर। नहीं, आत्माएं का प्रेम मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं, मैं कैसे मारूंगा, मैं, अरे तू नहीं मारेगा, ये तुझे मार डालेंगे। वही हमारी हालत है इस समय। अगर हम नहीं मारेंगे विकारों को, हम नहीं मारेंगे देह अभिमान को, देह अभिमान हमें मार डालेगा, ये रिश्ते नाते हमें मार डालेंगे, इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे हम, ये हमारे काम भी नहीं आएंगे। इनको कितना ही साध लो आप, यही टॉर्चर करेंगे सबसे ज्यादा। ये भी मत समझो तकदीर में होगा तो समझ जाएंगे, पुरुषार्थ करो, तकदीर तो बन जाएगी, लेकिन तुम पुरुषार्थ तो कर। अपन बार बार क्या सोचने लगते हैं, तकदीर में होगा, नहीं, कितना भी माथा मार रहे हैं बाबा, लेकिन फिर भी बच्चों की बुद्धि में बैठ नहीं रहा है, जरा सी बात नहीं बैठ रही है कि आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना ही तो है, इतना ही तो काम है। कहीं तकदीर का बहाना मारता है, कहीं पुरुषार्थ का बहाना, परिस्थिति का बहाना, देह का बहाना, रोग का बहाना। अर्जुन की हालत है, और कितना समझा रहे, नहीं कैसे करूँगा, नहीं कैसे करूँगा, ये तो मेरे कक्का हैं, नहीं भूल जाऊँ, ये तो मेरी अम्मा हैं, नहीं भूल जाऊँ,
जितने तो मैंने बहुत प्यार करो जिन्हें ही भूल जाऊं, जिन्हें ही मार डालूं मन से बुद्धि से, जिनके बारे में कछु नहीं सोचो, हाँ कछु नहीं सोच, अरे जी नहीं है जी तो बड़ा और कठिन है। तलवार से थोड़ी ना मारना है, मन से ही मारना है। लेकिन अपन रोजाना चेक करो ना, क्या है भाई साहब, बहन जी कह रही थी क्या है भाई साहब, तो फिर कर्तव्य भूल जाए भाई, ये कौन कहता है, ये अर्जुन कहता है। हाँ। और किससे कहता है, बाबा से कहता है। कहे अर्जुन यही कह रहा है ना, कहे कर्तव्य भूल जाए, ये हम आए हैं जिन्हें भूल जाए, भूल जा भाई, नहीं है तेरा कोई और कर्तव्य, एक ही कर्तव्य, देह दुनिया को भूल जा। अगर तुम मुझे ही नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, तो नास्तिक हो, फिर निधन के हो, निधन हो गया तो मर गए, मरे पड़े हो। जिन्होंने बाबा को जाना वही जीवित है, बाकी सब मरे पड़े। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, तू मुझे पहचान ले बस, ये तो सब निधन के हैं, क्योंकि ये पहचान ही नहीं रहे मुझे, मैं आ गया मुझे पहचान नहीं रहे। तुम्हें हर एक को धन का बनना चाहिए, तुम तो मेरे बच्चे हो, शिव बाबा के बच्चे हो, बाबा कह रहा है मेरे बच्चे। यहां जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते ही बचाते हैं, भैया मुझे ज्ञान है, मेरे बच्चे विकार में ना चले जाए। तुम अज्ञानी लोगों के माफिक अगर अपने बच्चों को भी फंसा रहे हो, उन्हें योगी नहीं बना रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तुम जानो यहां विकार से बचाने के लिए तुम्हें भेजा गया है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए कि विकार से बच जाएं और निरंतर बाबा की याद में रहें, धक्के ना खाएं विकारों के। मीठे बच्चों, ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, तुम्हें इस भ्रष्टाचारी दुनिया में नहीं फंसना है, तुम श्रेष्ठाचारी दुनिया में चलो, श्रेष्ठ आचरण करो। ये काम क्रोध लोभ मोह भ्रष्ट आचरण है, इनमें ना फंसो, ना अपने बच्चों को फंसाओ। मैं सबका उद्धार करता हूं, पहले से गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना पड़ता है, ये सब जगह लिख दिया है पहले से। तो बचन निभाने आ तो गया। मैं एक ही हूं और एक ही भगवान आकर के सबका उद्धार करता है, कोई अलग अलग भगवान नहीं आएंगे, साधुओं के लिए अलग, गृहस्थों के लिए अलग, फलाने के लिए, एक ही। भल अभी मनुष्य को आश्चर्य लगे, वंडर खाएं कि अच्छा इतने मनुष्य पत्थर बुद्धि हैं क्या? हाँ हैं, बाबा समझा रहा है तो सही समझा रहा है। जैसे अर्जुन को लग रहा था अच्छा ये सब मरे पड़े, मुझे क्यों नहीं दिख रहे मरे, दिख रहे थे क्या उसे मरे? लेकिन बाबा ने क्या समझाया कि जिन्हें बाबा की याद नहीं है, जो बाबा को नहीं पहचान रहे, वो सब नास्तिक हैं, वो सब मरे पड़े हैं। वैसे ही बाबा दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो भी, वो सब पत्थर बुद्धि है। और कोई पत्थर बुद्धि दिख रहे हैं अपन, हम आपस में भी बात करते हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, हम यूं कर लेंगे, हम ये तो चतुर हैं, हम तो ये कर देंगे, हम ऐसे कमा लेंगे, ऐसे खा लेंगे, ये हमारे पास है, ये हमारा दुकान है, ये मकान है, ये फलाना है, ये पद है हमारा। लेकिन पत्थर बुद्धि हम माने, हम क्या है? पारस बुद्धि नहीं है। जो हम देह दुनिया रिश्ते नाते जड़ वस्तुओं में बुद्धि लगाए हुए हैं, माने हम चेतन को भूल ही गए, इसलिए पत्थर बुद्धि। बाबा कह रहा है ये सब बात। इस समय अगर मालूम हो बड़े बड़े
को मालूम हो कि वो ही गीता का भगवान जिसने गीता सुनाई थी कल्प पहले, वो आ गया है और गीता सुना रहा है। तो पता नहीं क्या हो जाए अगर सबको पता चल जाए तो। पत्थर बुद्धि होने का कोई को पता नहीं चल रहा है कि भगवान आ गया है। हाहाकार मच जाए सब तरफ, और भी भगवान आ गए और हम यहां बैठे हैं, सब जग जाए। लेकिन पत्थर बुद्धि नहीं समझ में आ रहा, जड़ के जड़ बने बैठे, बाबा की बात सुन करके भी नहीं सुनना चाहते। हम और आप इतने वर्षों से सुन रहे हैं, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 70 साल से। क्या ही कर लिया तुमने? विश्वास ही नहीं हो रहा। पारस बुद्धि बन जाएंगे तो तुमको लग, अरे यार भगवान कह रहा है और मैं ना करूं। हमारे अंदर क्या है? अर्जुन की तरह भले ही हम चेतन हैं, लेकिन हमारे अंदर का अभी भी तर्क वितर्क रोज भगवान हमारे सॉल्व करना चाहता है। बताओ क्या करूं, फिर क्या करूं? तो लास्ट में भी 18वें अध्याय में भी क्या कहा? परित्यज्याय सर्वधर्माणि मामेकम शरणम व्रज। तो युद्ध कर, सभी देह के धर्मों को भूल जा, देह को भूल जा, बस युद्ध कर, माया से युद्ध कर। माया बुलाएगी, तुझे भूलना नहीं है मुझे, युद्ध कर। हम सब वापस क्यों आ जाते हैं? अरे वो माया बुला देती है, हम क्या करें बाबा, हम क्या करें? अरे युद्ध कर, और क्या कर? क्यों बुला रही है वो? क्यों तुझे पत्थर बुद्धि बना रही है बार बार? तू पारस बुद्धि बन। बच्चे, पतित पावन सर्व के सदगति दाता बाप खुद आकर कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहा हूं, सर्व का सदगति उद्धार कर रहा हूं। भगवान वाच है, यह पतित दुनिया, इसका उद्धार करने मुझे आना ही पड़ा है। तुम सब पतित हो गए हो, फिर से पावन बनो, और पावन बनने से पहले खुद पवित्र बनेंगे, तभी तुम अपने जैसे फॉलोअर्स बना सकेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं। तुम्हें भाषण करने में, यह बात कहने में भी मस्ती आनी चाहिए। कन्याओं का नया खून है, परंतु पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज है, अभी गोल्डन एज बनाओ, सारी खाद निकाल लो। तुम्हें इस खाद को निकालने का बच्चों को तो खास शौक होना चाहिए कि मेरे अंदर से ये भय का खाद, दुख की खाद, निराशा की खाद, डिप्रेशन की खाद, चिंता की खाद निकल जाए। शौक होना चाहिए। ठीक है, मैं तो सदा खुश रहूंगा। तुम्हें 24 घंटे नशा कायम रहना चाहिए कि मुझे अपने जैसा बनाना है, मुझे खुद शोक रहित, भय रहित, चिंता रहित, दुख रहित बनना है और अनेकों को बनाना है, युद्ध करना है। गायन भी है, गुरु माता बनो। तो माता गुरु कब होगी? जब आप समान बनाएगी। गुरु माता कब बनोगी? आप समान बनाने की शिक्षा दो। जगत अम्बा ही राज राजेश्वरी तभी तो कहलाती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं है बच्चे। गुरु का सिलसिला अभी के अभी समाप्त हो जाएगा, सारा गुरुपना खत्म हो जाएगा। मैं तो माताओं पर, खास कन्याओं पर ज्ञान का अमृत कलश रख रहा हूं तुम्हारे बुद्धि में। तो हम यहां क्या करते हैं? अरे कन्या ले आओ, कछु अच्छो काम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो कलश रख दो उनके ऊपर। बस खास कन्याओं के ऊपर, माताओं के ऊपर
अमृत कलश रख रहा हूं। आज बाबा ने रखा है ना इसलिए। शुरू से ही ऐसा होता है। सेंटरों के लिए कहते थे कोई अच्छी सी ब्रह्मा कुमारी चाहिए जो संदेश ला सके, दे सके, जो भोग लगा सके। बाबा तो कहता है खुद ही चलाओ ना, तो बच्चों को हिम्मत ही नहीं होती, अरे हम कैसे चलाएंगे, कोई आप अपने यहां से कोई दे दो, वो जो 14 साल तपस्या करी उसमें से कोई दे दो। खुद ना कर सकता हूँ, हमसे नहीं हो पाएगा, हिम्मत नहीं। हिम्मत ही नहीं है। कहते हैं बाबा टीचर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मान दे रहे हो। आजकल दुनिया में एक दूसरे को मान भी लंगड़ा करके देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, मान देते हो तो लंगड़ा मान देते हो, पूरा नहीं देते हो, अधूरा। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया, आज मान दिया, कल उसे उड़ा देते हैं, ये लंगड़ा मान है। क्योंकि इस संसार में इस समय किसी भी पद को स्थायी सुख नहीं मिल सकता, राजा को भी नहीं। बड़ी भारी विडंबना है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मैं देने तैयार हूं, फिर भी राज्य देने तैयार हूं, स्थायी भाग्य देने तैयार, ले लो। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझा रहा है, बच्चे सदैव खुश रखो अपने को। क्या समझाया बाबा ने, सदा खुश रखो, हर्षित मुख रखो। सदैव हर्षित मुख रखने के लिए ही तो बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां तुम्हें बताता है कि तुम्हारे मुंह पर, चेहरे पर, चाल चलन में खुशी पैदा हो जाए, तुम्हारा मुंह धुंधका न रहे। 10 चक्कर हमने मेकअप शुरू कर दिया ना, खुश रहने के चक्कर में। तुम्हें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। ओहो मैं तो लक्ष्मी नारायण बन रहा हूं, शुभ भावना रखनी। हम यह लक्ष्मी नारायण बने, बाबा ऐसा चाहता मेरा एक एक बच्चा बन जाए। फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो भला तदबीर क्या करे। बाबा तदबीर बता रहा है, रोज तुम्हारी तदबीर व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापित हो रही है और विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा ही होगा, हर कलम की तरह। हो तो रहा है, होगा। उस समय तो होगा ही, लिखना पड़ेगा ना, तब तो नहीं हो रहा था ना। अब तुम्हें इतने वर्षों बाद हो रहा है, आज कह पा रहे हो आप, उस समय नहीं कह सकते थे। होना ही है, बाबा ने लिखा है इसलिए। तब लिखा है बाबा ने उस समय के लिए। आगे चल तुम देखोगे बड़े जोर भरेगा यह विनाश, और सब लड़ने के लिए नाहिक में तैयार हो जाएंगे। अच्छा पटक दें बम, लाओ ले आओ, हम स्विच दबाए, तुम पे ही है क्या हम पे हुए? पटक रहे हैं ना हम तो। अभी नहीं पटक रहे, परमाणु बम पटकेंगे दड़ाम दड़ाम पूरी पृथ्वी पर, और उससे कितना बड़ा विनाश होगा ये किसी को भी पता नहीं। अगले साल तक पटक देंगे, तुम देख लेना। 27 में अभी से लिख लो, मात्र तुम्हारे पास कुछ महीने हैं, साल नहीं है। अब 27 आने में कितने, 11 महीने। तो तैयारी चल रही है भाई साहब। एक बात है, पता नहीं कब खेल हो जाएगा। नहीं अभी नहीं हो जाएगा, लेकिन होगा 27 में, ये भी तो बात है, वो भी तो ड्रामा है। ये नहीं समझेंगे कि औरों की क्या होगा, औरों की राजाई उड़ेगी। कितने ढेर हैं, ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। यहाँ ऐसे गुरु बन गए। तुम्हें एक सदगुरु मिल गया, सदगति देने वाला मिल गया, वो तुम्हें सुख धाम मुक्ति धाम ले जाएगा। बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास जाओ, मेरी बात सुनो, बुद्धि सब तरफ से हटा लो। तुम सब आत्माएं निर्माण धाम चलने वाले हो, जहां से फिर
वहां ना टॉकी है ना मूवी है, न तो बोल सकते हो न चल सकते हो, वहां कुछ नहीं। तुम वहां के रहवासी हो। ये सारा खेल पूरे विश्व का भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भारत ही यहां बनाई जाती है। बाबा कहते मैं आ गया हूं, कलब के बाद फिर आया हूं, हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। बाप आता है, पैराडाइज बनाता है, कहता है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वो क्रिश्चियन लोग कहते हैं सब, तुम वो भी नहीं मानते। वह ये भी कहते हैं हाँ स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना चाहिए। तो जैसे जैसे हाहाकार बढ़ेगा, नरकवासियों का विनाश तो होगा ही होगा। स्वर्गवासी की स्थापना हो रही है, सो तुम धीरे धीरे स्वर्गवासी बन रहे हो, और फिर नरकवास सब विनाश हो जाएगा। ये सब समझने की बड़ी गूढ़ बातें हैं। बल शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं, लिखने से क्या होगा? तुम और पेले और आलसी हो जाते हो वो लिखने से। ये लाखों वर्ष पड़े अभी तो, अबे कौन सा विनाश हो रहा है? बच्चे बड़े हो जाते हैं, सभी माँ बाप शादी करा देते हैं। तुम थोड़े ही ऐसा करोगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चल रहा है तो भल करो। तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा है, पवित्र रहना ही नहीं चाहता है, तो करो। क्योंकि श्रीमत लेनी पड़ेगी तो स्वर्गवासी तो बनना ही पड़ेगा। जो कोई श्रीमत लेता है उसे लेने दो। तो क्या करें? बाप कहता है आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। तुम्हारी भी अवस्था पक्की नष्टो मोहा होनी चाहिए इसमें। ये नहीं कि बाबा वो जा रहा है तो हम भी चले जाएं। आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। तुम्हारी अवस्था नष्टो मोहा होनी चाहिए। कोई नरक में गिर रहा है तो मर रहा है तो मरने दो। वो अभी भी अंतिम जन्म भी भगवान को याद नहीं कर रहा है, बस तुम्हारा बच्चा बच्ची है तो मरने दो। वो नहीं ज्ञान लेना चाहता है, नहीं मुरली सुनना चाहता है, नहीं देव दुनिया को भूलना की प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो नहीं विदेही बनना चाह रहा है, तो जाने दो। तुम उसमें फिर फंसो मत। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना ही होगा। बार बार कह रहा है बाबा, देव दुनिया को भूलना ही होगा, फरिश्ता फिर देवता बनना ही होगा। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। बीच बीच में तुम क्या कर लेते हो? थोड़ी मनमत भी मिक्स कर लेते हो, थोड़ी श्रीमत नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में 2400 घंटे रहना है। मत करो मनमत। बाबा बैठने की भी तो कहते हैं, बाबा सोने की भी, बैठे बैठे योगी की थोड़ी करे, हम तो याद कर लेंगे, हम तो सोते में कर लेंगे। नहीं, मिक्स मत करो। दूसरा पॉइंट है अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्ति जरूर रचो। भाई तुमने पैदा किया है, कोई तुम्हारा बच्चा बच्ची बना है, तुम्हारा पत्नी बना है, भाई बना है, हमजिन्स है, तो उसकी युक्तियां रचो कि वह भी ज्ञान में चले, वह भी योगी बने, वह भी पवित्र रहे। और सबके प्रति शुभ भावना रखो। सारे विश्व की आत्मा पवित्र हो जाए, सब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएं, सबका कल्याण हो जाए, सब जग जाएं और ज्ञान नींद से, कुंभकर्णी नींद से सबका भला हो जाए, ऐसी भावना रखो, शुभ भावना। और एक दूसरे को सच्चा सच्चा मान दो, लंगड़ा मान मत दो। ये लंगड़ा मान दे देते हो आप, माने तो ठीक, ना माने तो नहीं, सच्चा मान।
वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर, फिर से ध्यान से सुनो, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। हर संकल्प और हर सेकंड में सहयोगी बनने वाले। जैसे शरीर आत्मा का जो पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, न शरीर न आत्मा, दोनों पार्ट कंबाइंड बजाना ही पड़ता है दोनों को। ऐसे बाप की याद में अब तुम्हारी बुद्धि शरीर की तरह लग जाए। जैसे आत्मा शरीर के साथ जुड़ी है, तुम्हारी अब बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी है। या तो बाबा या तो मैं जुड़ा हूं, अब जुड़ गया। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई स्मृति आपको खींचे नहीं अपनी तरफ। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाएगा। तुम सब सहज योगी बनो, स्वतः योगी बनो। ऐसे योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होते हैं। सहयोगी अर्थात जिसका हर संकल्प सहयोग करेगा, ऐसे योगी सहयोगी शक्तिशाली जीवन बना लो। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखते हो। लक्ष्य रखो, मुझे हर हालत में बंधन मुक्त बनना ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लक्ष्य रखो, ये टारगेट बनाओ कि मुझे इसी जन्म में, अभी इसी शरीर के रहते हुए सभी चीजों से बंधन मुक्त बनना है। सभी से कोई मुझे बंधन नहीं चाहिए किसी तरह का, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बार बार याद रखो। और अभी नहीं कर पाया तो पूरे कल्प के लिए फिर वंचित हो जाऊंगा। यह सही पाठ है, पक्का पाठ है। स्वतंत्रता ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी को गुलाम नहीं बनना है, स्वतंत्र बनो। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझने लगते हो, तभी झट गृहस्थी का जाल तुम्हें फंसा लेता है। गृहस्थ हो जाए, जैसे ही तुमने समझा हम तो बाल बच्चे बारे, हम तो फलाने, जैसे गिड़गिड़ाए माया के सामने, फट जाल में फंस जाते हो। अच्छा, हमको सन्यासी नाने, हमको ब्रह्मा कुमारी नाने, हमको समर्पित नाने, हमको फलानो नाने, हमें तो अवे जी करनो पड़ेगा, भुगतनो पड़ेगा। तो लग रही है ब्रह्मा कुमारी है तो भी फंसे हैं। तो बाबा कह रहा है ना कि जैसे ही तुमने अपने को गृहस्थी समझा, झट गृहस्थी का जाल तुम पर फिक गया। गृहस्थी बनना माना जाल में फंस जाना। सदा ट्रस्टी बनो, गृहस्थी नहीं। ट्रस्टी बनो, मुक्त बनो। ओम शांति।